बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, जो खेल है वो दिलचस्प मरहले में इस वक्त दाखिल होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो कंप्रोमाइज्ड है। पहले तो शायद आप लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं होगा, लेकिन जिसको आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं इमरान रियाज, आप उनकी ज़ुबानी भी सुन रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि कौन कौन कंप्रोमाइज्ड है। और जनाब अब वो तमाम मेरी चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले वो मैंने चीज़ें ब्रेक की। ये तो लोग डरते थे हमारी फ़ैन फॉलोइंग कम ना हो जाए और ये आपको बताते नहीं थे, और मैं सबसे पहले मैंने 6 महीने पहले ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर दी थी। अब नाज़रीन सब इन सब के बिकने के बाद मुराद सईद सामने आ गए, और मुराद सईद के इस वक्त सामने आना किस तरह है इसके ऊपर हमने बात करनी है। और जो आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम वाला मामला है, इसका भांडा फूट गया कि आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं है। ये किस तरह भांडा फूटा है और इसके लिए अब गैर आईनी गैर कानूनी तौर के ऊपर कौन से हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक खेल इस वक्त चल रहा है। लेकिन सबसे पहले सिर्फ मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 1999 को एक आमर ने माशाल्लाह लगाया था, स्याह-तरीन दिन है, और जिनकी गवर्नमेंट गिराई गई थी आज उनकी गवर्नमेंट है नून लीग की पंजाब और वफाक के अंदर। तो नाज़रीन 7-8 साल जो है वो इक़्तिदार में रहा, और उसके बाद जो है वो आज जिनको हटाया गया था, जिनकी गवर्नमेंट गिराई गई थी, उनकी जानिब से आज एक उनके लिए जुमला भी नहीं बोला गया, कोई तकरीब कोई मुनक्किद करना इस याद दिन के ऊपर। और जनाब मेरी जमहूरियत को फ़रोग़ देने के हवाले से या जमहूरियत के जो चैम्पियन बनते हैं उसके लिए कोई तकरीब रख लेते, वो तो दूर की बात, एक जुमला एक लफ्ज़ तक नहीं उस आमिर के ख़िलाफ़ आज उनकी जानिब से बोला गया। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितने आमरीत के ख़िलाफ़ है, और इसमें कोई शक नहीं है अभी भी आमरीत की गोद में बैठ कर के ये जमहूरियत का एक टोपी ड्रामा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। जमहूरियत के नाम के ऊपर एक घिनौना खेल खेला जा रहा है, जमहूरियत के नाम के ऊपर मजाक किया जा रहा है इस मुल्क के साथ, जमहूरियत के नाम के ऊपर जो है वो ये तमाम जो आवाम है उसके जज्बात के साथ, आवाम के जुनून के साथ, आवाम के अरमानों के साथ, आवाम की ख्वाहिशों जो आवाम की ख्वाहिशें हैं या आवाम का जो सुकून है, आवाम की जितनी भी चीज़ें आवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ जुड़ी हैं उसके साथ खेला जा रहा है। बरकैफ नाज़रीन अब आते हैं जो इस वक्त नंबर गेम है उसका भांडा किस तरह फूटा है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं, बड़े करीबी हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने ये बात की है कि मौलाना फजल रहमान के बगैर हमारे नंबर्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं, और आईनी तरमीम का मामला 6 माह तक भी जा सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जनाब उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि जनाब 25 से पहले पहले लानी है, क्योंकि अभी तक भी आप देखें कि काजी साहब की तकरीबात का नोटिफिकेशन तो जारी हो रहा है, लेकिन काजी साहब जवाब भी दे रहे हैं, वो फुल कोर्ट रेफरेंस का जजेस का सामना भी नहीं करना चाहते, लेकिन बहाना बना रहे हैं कि जनाब मैंने ये अलविदाई तकरीब में 20 लाख रुपया 2 मिलियन लग जाएंगे, मैं वो आवाम की खर्च नहीं करना चाहता, काश आप चीफ जस्टिस बनने से भी इनकार कर देते, माजरत कर लेते, तो आज जो है वो मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होती। 20 लाख को जिस तरह आपने माजरत की है ना कि जनाब मैं इस तकरीब में नहीं हिस्सा बन सकता और जनाब 20 लाख ज़ाया हो जाएंगे, इसी तरह आप चीफ जस्टिस बनने से भी माजरत कर लेते, तो काश इस मुल्क में आज आइन और कानून की बालादस्ती होती। लेकिन आपके आने के बाद कानून नाम की कोई चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं है। काजी साहब आपके आने के बाद कानून नाम की चीज़ पाकिस्तान के अंदर है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता, ये सबको नहीं पता कि क्या चल रहा है, जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक है, पता नहीं क्या क्या है। तो जनाब ये माने हैं, लेकिन इसके बावजूद इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जनाब नहीं नंबर गेम हमारे पूरे, लेकिन किया क्या जा रहा है कि जनाब इसके बावजूद पता है कि गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके फिर भी आइनी तरमीम को जो है वो करवाने के लिए किया क्या जा रहा है। जनाब लोगों के घरों में जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन से एक MNA हैं हाजी इम्तियाज़, उनकी तलाश जारी है, और उनके भाई चौधरी इजाज़ के घर जो इस्लामाबाद में F7 सेक्टर के अंदर छापा मारा, उनके मुलाजमीन को बदतरीन तशद्दुद, वो वीडियो भी मैं नहीं चला सकता यूट्यूब की कम्युनिटी लाइन को सामने रख करके, जनाब बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको ढूंढा जा रहा है नंबर पूरे करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने से नहीं टूट रही, जो कहते थे ना इनको टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, जनाब इनको ब्ला ब्ला ब्ला, और इस तरह जो है वो सारी चीज़ें करने जा रही हैं। अब एक तो ये भी चीज़ें हैं ना, अब बंदे उठाए जा रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, मंडियाँ लगी हुई हैं, बोरियों के मुंह जो है वो खुले हुए हैं, पैसों की बरसात इस वक्त की जा रही है, 20-20
करोड़ वाला 40-40, 60-60 करोड़ पर तक पहुंच गया। तो वही नाज़े काम अब ये सारी चीज़ें जहाँ चल रही हैं वहाँ पे इनको खौफ क्या है। अब ये आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ भी मान चुके हैं, बिलावल भी मान चुके हैं, अब कमर ज़मान कायरा मान गए हैं। वो कहते हैं अगर 25 तारीख आ गई और आईनी तरमीम ना हुई तो नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, और नया चीफ जस्टिस आया तो इलेक्शन खुल जाएगा और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि इनको ये एक खौफ है। अब नाज़िर काम जो इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब के मज़ीद 5 अजला में DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर और कोट अद्दू में फौरी दफ़ा 144 नाफिज कर दी है इस सारी सूरत हाल के अंदर। अब नाज़िर काम आपको पता है कि इस वक्त तमाम क़यादत बिक चुकी है और इसमें अब कोई शक नहीं रहा। अलीमीन गंडापुर ने जो खेल खेला, इंतज़ार पंजोता वगैरह इस वक्त जो गायब है बड़ी गेम के तहत। अब जनाब इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, जो लोग भी अब क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी भी, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये डी चौक में जो कुछ हुआ, अलीमीन गंडापुर ने सीधे लफ्ज़ों में जो खच मारी है, जो चवल पंजाबी में चवल पोरी है, तो उसके पेश नज़र जो है इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। और दूसरा जो शंघाई ताउन तंजीम है वो चल रहा है, और आइनी तरमीम वाला जो मामला चल रहा है, यानी आइनी तरमीम के हवाले से कोई बड़ी जो है वो इमरान खान साहब हिदायत जारी ना कर दें, जिस वजह से अब ये मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। अब ये सारी सूरत हाल के ऊपर ख़बरें चली कि इमरान खान साहब के जो तशवीशनाक सूरत हाल है और जनाब ये सारी चीज़ें हैं, तो ख़बरें आई उनकी सेहत के हवाले से, और खुदा न ख्वास्ता पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, मैं बयान नहीं करता। पता नहीं अडयाला जेल से लाशें निकाली जा रहे हैं, उनकी तस्वीर, और उनको इमरान खान के साथ जो है अल्लाह माफ़ करे। तो इसके बाद जो है वो मुराद सईद आते हैं, उनकी पार्टी की जानिब से कॉल दी जाती है जनाब 15 अक्टूबर को जो है वो डी चौक हम पहुँचेंगे। अब ये जो इन्होंने ऐलान किया है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है, इसके ऊपर मैंने बात करनी है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी। लेकिन मुराद सईद इसके बाद किस तरह सामने आ गए हैं। मुराद सईद नाज़े काम उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ जेल में रवां सलूक और उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें नहायत तशवीशनाक हैं। कौम को फौरी तौर पर उनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए। मेरा ये मानना है तहरीक नज़म के बगैर कामयाब नहीं होती, और इसीलिए हमेशा ख़ुद को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रखता हूँ, मगर इस वक्त मामला मेरे और मेरी कौम के लीडर की ज़िंदगी का, अगर फौरी तौर पर खान साहब उनकी बहन डॉक्टर और पार्टी की क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं, यानी कि मुराद सईद कहता, मैं सामने आऊँगा। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम ISF यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखबा अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और UCVC तक के कारकुनान को कहना चाहता हूँ कि तैयारी कर लें। हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर वापसी होगी। और उन्होंने फिर कहा कि अडयाला जेल जो है वो जाकर हम किसी को हमारे एहतजाज की आड़ में अपने मनसूबों को अमली जामा पहनाने का मौका नहीं फराहम करेंगे। अब इसमें भी ये इस जुमले में बड़ी गहराई है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, फैसला साथ सुन लें, आप हमारी जानों इज़्ज़तों से खेलते रहे हैं और हमने सब सब्र से बर्दाश्त किया, और अब हमें कोई सबक नहीं पढ़ाना। आपको मुल्क के वकार की फिक्र होती तो चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके मुल्क के सबसे काबिल फ़ख्र सपूत को जाली केसों में कैद न करते, ऐसे मौके पर इस मुलाकातों पर पाबंदी ना लगाते। आपको जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस से सरोकार होता तो आइनी तरमीम के लिए जोड़ तोड़ में ना मसरूफ़ होते। आपको खौफ खुदा होता तो रोज़ जुल्म करके लोगों को अगवा करके कैद में रख कर उन पर तशद्दुद करके बयानिए ना बना रहे होते। आपको पता, जैसे मैंने बताया कि चीज़ें चल रही हैं। अब नाज़रीन हम इन्होंने कॉल दी है 15 अक्टूबर की, 15 और 16 को SCO कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे ये बात समझ नहीं आई, यानी कि 11 अक्टूबर और ये 7 से ही मुलाकातें, और मेरा ख्याल 4 अक्टूबर से मुलाकात नहीं हो रही, 4 अक्टूबर से मुलाकात नहीं हो रही है, और आज 12 अक्टूबर हो गई है। तो जो कॉल है वो 15 अक्टूबर की थी, जब पता है कि इतने ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं और जनाब मेरी SCO कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, तो हमने डी चौक पहुँचना है। फिर आप कहते हैं जी हमारे ऊपर तशद्दुद होता है। मुझे सख्त इख्तलाफ है। आज करें ना, आज निकलें आप कहेंगे जनाब 14 को हम फिर वापस आएंगे, 15-16 को जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस है, हम डिले करवाएंगे और उसके बाद फिर आएंगे। तो भागा जा रहा है कहीं मुल्क, भाई आपका कोई डी चौक कहीं भागा जा रहा है। मुल्क के लिए भी तो हमदर्दी दिखाएं ना आप लोग। आज करें ना, निकलें आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तमाम शहरों के अंदर एहतजाज आपने बंद करवा दिए कि जनाब 15 को हम निकलेंगे। आज पूरे मुल्क के अंदर थड़ा मारे ना डी चौक पहुंचे, और डी चौक को छोड़ के इस्लामाबाद को छोड़ के निकला है ना। अगर इतनी ही मोहब्बत है आपको लीडर के साथ, अपने लीडर के साथ, तो ये बड़ा दुख है, ये बड़ा घिनौना खेल, मतलब एक अजीब सिचुएशन बना देते हैं फिर, जिसका रिएक्शन इनको फेस करना पड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों। यानी अक्ल नहीं है कि आपने 15 अक्टूबर को ही जो है वो टक्कर मारनी है, टुड मारना है।
آپ آئے نا کل سے کل کال دے، آج 12 ہے، دیں نا 12 13 14 3 دن ہے، آپ مختلف باقی سارے شہروں کے اندر نکالیں نا لوگوں کو اور کریں احتجاج. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یار، کرنا چاہیے، آپ کا لیڈر ہے اور جناب اس کی صحت کا اور اس کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور عمران خان کے ساتھ اندر جو کچھ ہو رہا ہے جب اس وقت اس کے جو اپنے ساتھی، قریبی ساتھی، دلیر ساتھی، بہادر ساتھی، بڑھ کے مارنے والے ساتھی کر رہے ہیں، مجھے تو اس کے اوپر بھی دکھ ہے. میں اس دن کی چیخیں مار رہا ہوں. یہ 15 تاریخ والا جو دینا میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر ملک کی بھلائی کے لیے اگر کچھ کام ہو رہا ہے یا ملک کے لیے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یا اس سے مانا کہ اس کو ایسی سے ملک کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، ہم مان لیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں جناب وہ فضول میں انہوں نے سارا کچھ ضائع کرنا، لیکن کوشش تو چل رہی ہے نا یار، ٹرائی تو کی جا رہی ہے نا یار کہ کاش وہ اس سے کوئی ملک کا امیج بہتر ہو جائے گا، کوئی ملک میں کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن کوئی چکر نہیں ہے. برکیف یہ بھی ان کا ایک اصل چہرہ ہے تحریک انصاف کی قیادت کا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مطلب ایم خواہ مخواہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ٹکر مارنے والی بات ہے. عمران خان سے ہمدردی کوئی نہیں ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.